जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंकाल। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइक्लोटोन। तो कंकाल के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं और किस जंतु में जो है बाहरी कंकाल पाया जाता है और किस जंतु में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, कंकाल का क्या कार्य होता है। इन सब टॉपिक को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कंकाल होता है उसको काम होता है कि वो शरीर को एक ढांचा देता है। मान लिया अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगा तो हम एक लुगदी टाइप में हो जाएंगे, मतलब जो हमारा पूरा मांस है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए जो है ढांचा के काम करता है कंकाल। अगर कंकाल होगा तो हमारा शरीर का एक ढांचा यानी एक शेप तैयार हो जाती है। मान लिया आपके कोई पाँव में कोई जो है चोट मार दे या फिर डंडा मार दे, मान लिया आपके पाँव में, तो क्या होगा, आपकी हड्डी वड्डी टूट जाएगी, तो आप जो है गिर पड़ेंगे और खड़े नहीं हो पाएंगे। इससे का पता चलता है कि तो मानव शरीर को जो है कंकाल क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रक्षा प्रदान करता है। जो कंकाल होता है वो मानव शरीर को रक्षा भी प्रदान करता है। मानव शरीर के जो अंदर कोमल अंग हैं जैसे कि किडनी हो गई, ठीक है, आपका जो मान लिया फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, ये दिल वगैरह, जो ये सब चीज़ों का क्या करता है, कंकाल रक्षा करता है। जैसे कि मान लिया हम अगर ये मानव कंकाल ना हो तो डायरेक्ट चोट लगेगी हमारे दिल पे और हार्ट पे और तुरंत मृत्यु हो सकती है उससे। तो ये क्या है कि रक्षा करता है, क्योंकि अगर हमको चोट लगेगी तो ऊपरी कंकाल पे चोट लगेगी, ठीक है। तो कंकाल जो होता है इसके दो काम होते हैं, मुख्य दो काम होते हैं। एक तो ढांचा प्रदान करता है, दूसरा शरीर की रक्षा करता है और शरीर को ढांचा प्रदान करता है। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोटोन, यानी कि कितने टाइप का कंकाल होता है। तो देखो, दो टाइप का कंकाल होता है, एक होता है बाहरी कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। तो बाहरी कंकाल में दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एक्सोसाइक्लोटोन, आंतरिक कंकाल को कहते हैं इंडोसाइक्लोटोन। तो बाह्य कंकाल क्या करता है, बाह्य कंकाल किन किन जंतुओं में पाया जाता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बाह्य कंकाल जैसे कि बिच्छू हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, काकरोच हो गया, या जितने भी कीड़े मकोड़े हैं छोटे वाले, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें दोस्तों क्या होता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे कि हम बिच्छू को अगर मारें या टच करें, मान लिया बिच्छू को अगर हम टच करेंगे तो उस पर वो कड़ा कड़ा लगेगा। आप जिंदे में मत पकड़ लेना, तो आपको कड़ा कर देगा। तो बिच्छू जो है उसको पकड़ेंगे तो कड़ा कड़ा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपरी कंकाल उसके यानी कि बाह्य कंकाल पाया जाता है। मच्छर है, मच्छर में भी जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है। हालांकि मच्छर इतने दम नहीं होती है, उसमें इतना पावर नहीं होता है, लेकिन उसमें दोस्तों बाह्य कंकाल पाया जाता है। मक्खी है, मक्खी को आप पकड़ के देखिए अगर, तो मक्खी जो है वो कड़ी कड़ी लगेगी, क्योंकि ऊपर क्या होता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक, काकरोच है। अब काकरोच के केस में देखिए कि काकरोच जो होता है अगर हम उसको पाँव वगैरह से हल्का रख दें और मारें उसको, तो क्या होता है, वो कड़ा कड़ा लगता है और कुछ टाइम के लिए वो मतलब बेहोश हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं, बेहोश वगैरह हो जाता है। तो और उसके कुछ समय बाद जब हम उसको मारना छोड़ देते हैं तो वो फिर चलने लगता है, मतलब रिकवर कर लेता है। यानी कि उसके बाहरी ऊपरी कंकाल पे चोट लगी और जैसे ही हम उसको छोड़ दिए तो वो 1-2 घंटे बाद आराम से फिर चलने लगा। तो वो कड़ा कड़ा होता है, बाहरी कंकाल होता है। जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं इन सब में बाहरी कंकाल पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आंतरिक कंकाल जो है किस में पाया जाता है। जैसे कि जितने बड़े जीव जंतु हैं, जैसे घोड़ा हो गया, गाय हो गई, बिल्ली हो गई, मुर्गी हो गई, शेर हो गई, भैंस हो गया, ये सब चीज़ों में क्या होता है कि बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे घोड़ा है तो घोड़े के आंतरिक कंकाल थोड़ी पाया जाता है, वो बाहरी कंकाल पाया जाता है। ठीक, और गाय है, बिल्ली है, मुर्गी है, शेर है, इसमें सब क्या होता है, ये सब बाहरी कंकाल इनमें पाया जाता है। हालाँकि जैसे कि मान लिया ये हैं भैंस वगैरह, तो इनके सींगें होती हैं, हालांकि वो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो इनका कंकाल है मेन, वो कंकाल दोस्तों जो है वो बाहरी आंतरिक कंकाल ही इनके अंदर होता है। अब हम आपको बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक ऐसी चीज़ भी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है बाह्य और आंतरिक दोनों टाइप का कंकाल पाया जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये कछुआ होता है। केचुआ नहीं, जो छोटे होते हैं वो केचुआ होते हैं। कछुआ जो होता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कछुआ जो है, ये इसमें आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। जो ये ऊपर वाली जो प्लेट टाइप की होती है, ये बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो ये होती है बाह्य कंकाल। और इसका जो सिर है, पाँव है और पूँछ है, इसके अंदर होता है आंतरिक कंकाल। तभी अगर हम कछुए वगैरह को मारेंगे तो अगर ऊपर मारेंगे तो उसके कुछ असर नहीं करेगा, और जैसे ही हम मारना चाहेंगे उसको तो वो अपना मुंह और पाँव वगैरह क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है, क्योंकि उसमें होता है दोस्तों बाह्य कंकाल। तो जो बाह्य कंकाल होगा तो वो जो है वो टोपी पे उसके जो होता है, जिससे पीठ होती है उस पर होता है वो बाह्य कंकाल, और जो पाँव और सिर
और ये पूँछ वगैरह है उस पर होता है आंतरिक कंकाल, तो अगर उस पर मारेंगे तो उसको चोट लगेगी, इसीलिए वो अंदर अपना मुँह वगैरह पाँव वगैरह अंदर कर लेता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है आप हमको बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी नॉलेज प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।